यूट्यूब चैनल टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों आज हम आप लोग को भारत मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे। आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है हमारे देश का नक्शा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि भारत का सबसे, इसको पूरब बोलते हैं और नहीं, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, दक्षिण है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि भारत के जो सीमा है पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो सीमा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। यानी आप इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक आएंगे तो आप 2933 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अच्छा, अब उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? अगर आप इधर लद्दाख से लेकर के यहाँ तमिलनाडु तक आएंगे, कन्याकुमारी आखिरी पॉइंट है, तो यहाँ आपको 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक आना पड़ेगा और 2933 पूरब से पश्चिम आना पड़ेगा। ये तो आप दूरी याद कर लेंगे, पूरब से पश्चिम कितनी है, उत्तर दक्षिण। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि भारत का सबसे आखिरी पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का एकदम आखिरी पूर्वी बिंदु एक किबुथु गांव है, जो कि भारत का सबसे आखिरी पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब भारत का सबसे आखिरी पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये गुजरात में गौर माता नाम से स्थान है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। और उत्तर में सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है? तो ये पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख में इंदिरा कॉल, ये सबसे आखिरी बिंदु इंदिरा कॉल है भारत का। और दक्षिण में सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, वो है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। ये क्वेश्चन पूछा जाए। एक कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया भारत का दिल किस राज्य को बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत दिल बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भारत के बीच में है। अच्छा, बात ये होगी, अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों भारत में कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? भारत में कर्क रेखा गुजरात से शुरू करती है, थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा आता है लाल वाला, और फिर मध्य प्रदेश के बाद यूपी का हिस्सा नहीं आता कर्क रेखा में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी नहीं आता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और आइजोल। ये नीचे जो सबसे देश हैं, ये बांग्लादेश के बगल में त्रिपुरा और मिजोरम, ऊपर के नहीं आते हैं। ये 8 राज्य कर्क रेखा में भारत के आते हैं। और जो झारखंड से जब कर्क रेखा गुजरती है तो झारखंड की जो राजधानी रांची है, तो रांची के बिल्कुल करीब से कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस राज्य के राजधानी के सबसे पास से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो झारखंड है। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडेशन है, सीमा है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों ये हमारा देश है भारत और ये है, ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो बीच में रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, यही रेखा बांग्लादेश को भी भारत से विभाजित करती है, क्योंकि बांग्ला जो देश है पहले पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 से पहले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब अफगानिस्तान भी सीमा तय करता भारत के साथ। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की भी सीमा है, जो पीओके वाला हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे में। तो भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में सीमा रेखा डिवाइड की, उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। वो भी कई बार पूछा गया। और दोस्तों ये चाइना इस तरफ है और हमारा देश इधर। चाइना और भारत को डिवाइड करने वाली रेखा जो है वो मैक मोहन रेखा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ये तो होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि भारत का जो मानक समय हो वो कहाँ से लिया गया है, अथवा जो भारत का मानक समय है, तो मानक समय जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों मानक समय रेखा आप अगर इधर से नेपाल से, अगर इधर से ऊपर से नीचे जब आएगी, तो यूपी के जो यहाँ से लिया गया मानक समय, इलाहाबाद में प्रयागराज में स्थान एक नैनी है, वहाँ से लिया गया है। ये बिल्कुल जब यहाँ से गुजरेगी इलाहाबाद से, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा आएगा, मध्य प्रदेश, झारखंड नहीं आएगा, वो मिर्जापुर होते हुए इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, ऐसे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और कर्क रेखा ऐसे, ये मानक रेखा ऐसे। तो इस टाइप से भारत के 5 राज्यों से मानक रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये इतना चीज आप याद रखेंगे। अच्छा,
अब भारत में जो टोटली स्थलीय क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत में जो टोटली स्थलीय क्षेत्रफल है ये 51,106 किलोमीटर है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है भारत की जो जली सीमा है, यानी ये वाली जली सीमा है, ये है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। अब दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एक बार हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया था कि जो समुद्री सीमा है उसके तटीय स्थान से कितने दूर तक उसका समुद्र पे हक होगा। दोस्तों जैसे भारत देश के पास समुद्री सीमा है, तो जहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी तक जो इलाका होगा समुद्र का, उसके अंदर जो भी खनिज तेल मछलियाँ जो भी मिलेंगी उस पर भारत देश का हिस्सा होगा। और किसी भी देश के 200 किलोमीटर आगे के बाद जो समुद्र होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए जय हिंद।